चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देख लेंगे। इसमें ये बोला गया है कि यह मान लेते हैं ए बी ये सी है, बी समकोण है। इसमें ये बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार तो हमें नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि आधार क्या है, x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, लंब। लंब यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार कितना आ गया, x। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। आधार से 7 सेंटीमीटर कम, घटाएंगे तभी तो कम होगा। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई बोल रहा था आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार है x, x से 7 सेंटीमीटर कम। और इसमें कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण, ये क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हम किए हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो माने हैं वो हम दिखा देंगे। तो हमने माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, आधार हमने माना x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई अपने आप हो जाएगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इतना सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब हमें बोल रहा है कि ये दोनों भुजा ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम पढ़े थे पहले कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, ले जाएंगे। कर्ण हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार है x, तो x का स्क्वायर। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब इसका वर्ग हो जाएगा 13 का 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2ab 2 गुना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 2a के बदला में x है तो x दे देंगे, b के बदला में 7 है तो 7 दे देंगे, 2ab माइनस 2ab। अब प्लस क्या होता है, b स्क्वायर, तो b के बदले में 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से दिया गया है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर भी होगा। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 169 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 x हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 7 का प्लस 7 का स्क्वायर 7 49। अब प्लस क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर दोनों जुट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 14x है तो माइनस का 14x, प्लस का 49 है तो प्लस का 49। यहाँ से 169 क्या है, इधर जोड़ का है तो इधर आएगा, घटाव का हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 है तो प्लस का 49, इधर जोड़ का है इधर आ गया घटाव का 169 हो गया, इस साइड क्या बच जाएगा 0, तो बराबर का 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 और माइनस का 100।
तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 120 बराबर का 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 दूना 14x, तो ये बच जाएगा 7, 60 दूना 120, ये बच जाएगा 60 बराबर का 0। 2 को हम क्या किए, इन तीनों से बाहर कर दिए, 2 इधर गुना का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर का 2 इधर गुना का है, इधर आएगा भाग का, तो 0 में यदि 2 से हम भाग लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब इस 60 को हम अभाज्य गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 से होगा 30, 2 से होगा 15, 3 से होगा 3 पंचे 15। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि अंतिम वाले पद के ठीक पीछे का चिन्ह देखेंगे तो घटाव का है, तो घटा करके 7 आना चाहिए। यहाँ से 2 संख्या हम ऐसा लेंगे, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह घटाव का है तो घटा करके कितना आना चाहिए 7, यहाँ से 2 संख्या हम ऐसा लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर हम 2 दूनी 4 4 तिया 12, यहाँ से हम 12 ले ले, यहाँ से 5 ले ले, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस, 7 को क्या लिख सकते हैं 12x घटेगा 5x, माइनस का 60 है तो माइनस का 60 बराबर का 0। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बाहर माइनस लगा है तो कोष्ठ हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 12 है तो माइनस का क्या होगा 12, ये माइनस का 5 है तो प्लस का क्या हो जाएगा 5x, माइनस का 60 बराबर का 0। इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम बाहर करेंगे, इसमें x को बाहर करेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस का 12। इन दोनों में हम 5 को बाहर कर सकते हैं, प्लस का 5, तो ये बच जाएगा x माइनस 12 पंचे 60, 12 बच जाएगा बराबर का 0। इसमें से क्योंकि 5 को बाहर कर दिए 60 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से क्या होगा, एक हो जाएगा x प्लस का 5 और इसमें से एक होगा x माइनस का 12 बराबर का 0। एक हो गया x, अब प्लस का 5 है तो प्लस का 5, एक हो गया x माइनस का 12 बराबर का 0। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो x प्लस का 5 बराबर का 0, एक x माइनस 12 बराबर का 0। इधर x प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 5, इधर माइनस का 12 है उधर जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से 2 आंसर आया, एक x इधर प्लस का था तो माइनस प्लस का 5 तो इधर माइनस का 5 हो गया, इधर माइनस का 12 तो इधर प्लस का 12 हो गया। तो हम जानते हैं कि x का जो मान होगा वो क्या होगा, त्रिभुज की भुजा होगा। तो कभी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो सही आंसर क्या होगा प्लस वाला होगा। क्योंकि कभी भी दूरी हम ऐसे नहीं कहते कि दूरी -3 किलोमीटर -5 किलोमीटर, ऐसे नहीं कहते हैं, कभी भी दूरी क्या होता है प्लस का होता है। तो यहाँ से हम माने थे समकोण त्रिभुज का आधार, तो यहाँ से आ जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार, आधार हमने क्या माना था x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। फिर एक हमने माना था ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने थे कि x माइनस 7, तो x का मान आ गया 12 माइनस 7 यानी 5, दूसरा क्या होगा 5। तो ये दोनों भुजाएं थी और ये दूरी है तो इसमें क्या लगा देंगे हम, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर।